दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि अच्छे लोग संघर्ष कर रहे हैं जबकि बुरे लोग आसानी से सफलता पा रहे हैं। लेकिन क्या यह सच में सफलता होती है या फिर यह ईश्वर की बनाई हुई एक परीक्षा होती है? यह कहानी आपको बताएगी कि कर्म का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता और सही समय पर हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। राजनगर में दीपक नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती था। उसकी दुकान पर हमेशा अच्छे शुद्ध और असली सामान मिलते थे। वह अपने ग्राहकों के साथ हमेशा विनम्रता से पेश आता और किसी को धोखा नहीं देता था। लेकिन ईमानदारी का रास्ता हमेशा कठिन होता है। उसी शहर में सुरेश नाम का एक दूसरा व्यापारी भी था। वह चालाक था और सिर्फ पैसे कमाने में विश्वास रखता था। मिलावट, झूठ और धोखाधड़ी उसके व्यापार का हिस्सा थे। वह ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक ऑफर देता, लेकिन उन्हें घटिया और मिलावटी सामान बेचता था। धीरे धीरे उसकी दुकान लोगों से भरने लगी और वह अमीर बनता गया। एक दिन जब दीपक की दुकान पर बहुत कम ग्राहक थे और सुरेश की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी, तो सुरेश ने हंसते हुए कहा, अरे दीपक, तुम कब तक ईमानदारी के नाम पर गरीबी को ढोते रहोगे? देखो, पैसा कमाना है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। दीपक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सुरेश भाई, पैसा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है भरोसा और सच्चाई। मैं अपने ग्राहकों के विश्वास से समझौता नहीं कर सकता। सुरेश हंसकर वहाँ से चला गया। लेकिन दीपक के मन में सवाल उठा, क्या सच में ईमानदारी का कोई महत्व नहीं है? समय बीतता गया। सुरेश का व्यापार फल फूल रहा था। उसकी दुकान छोटी से बड़ी हो गई। उसने नए नौकर भी रख लिए और शहर में उसका नाम हो गया। दूसरी तरफ दीपक की दुकान अब भी छोटी सी ही थी। वह संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसने कभी बेईमानी नहीं की। फिर एक दिन कुछ ग्राहकों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। सुरेश की दुकान से खरीदा गया सामान जल्दी ही खराब हो जाता था। कुछ लोगों को बीमारियों की भी शिकायत होने लगी, लेकिन फिर भी उसकी चालाकी और दिखावे के कारण लोग उसे पसंद करते रहे। एक साल बाद एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी का बेटा बीमार पड़ गया। जांच के बाद पता चला कि उसने जो खाया था वह मिलावटी था और वह खाना सुरेश की दुकान से खरीदा गया था। इस खबर ने पूरे शहर में तहलका मचा दिया। प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू कर दी और पाया कि सुरेश मिलावटी मसाले, नकली तेल और घटिया अनाज बेच रहा था। अगले ही दिन उसकी दुकान को सील कर दिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। उधर दीपक अब भी अपनी छोटी सी दुकान पर काम कर रहा था, लेकिन अब लोगों का विश्वास उसके प्रति और भी बढ़ गया था। जो लोग पहले सुरेश की दुकान पर जाते थे, वे अब दीपक के पास आने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। उसने अपनी दुकान का विस्तार किया और कुछ ही वर्षों में वह पूरे शहर का सबसे भरोसेमंद व्यापारी बन गया। लोग अब उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। एक दिन जब दीपक अपने नए और बड़े दुकान के सामने बैठा था, तो उसने देखा कि सुरेश, जो कभी अमीर था, अब साधारण कपड़ों में सड़क किनारे बैठा था। वह परेशान और हताश लग रहा था। दीपक ने उसे देखा और उसके पास गया और पूछा, कैसे हो सुरेश भाई? सुरेश ने सिर झुकाकर कहा, अब समझ आया है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं सोचता था कि तेजी से अमीर बनना ही सफलता है, लेकिन सच्ची सफलता विश्वास और ईमानदारी में होती है। दीपक मुस्कुराया और बोला, कर्म का चक्कर कभी किसी को नहीं छोड़ता सुरेश भाई। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह सबक हम सभी को याद रखना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि छल कपट से मिली सफलता स्थायी नहीं होती। ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में वही जीतता है। कर्म का चक्र घूमता रहता है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं आपसे अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।